हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। दोस्तों वो भी बिहार के थे और ये भी बिहार के हैं। यहाँ पर हम बिहार दिवस के बारे में थोड़ा जानकारी लिखे हैं। बिहार दिवस 22 मार्च 2026 को मनाया जाएगा, रविवार के दिन है। और इस दिन और राजकीय समारोह 22 से 24 मार्च के बीच होगा। और इसका मुख्य विषय इस बार रखा गया है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। देखो दोस्तों अब जो है सिर्फ डेट से मतलब तिथि से ही सवाल नहीं बनते हैं, उसके मुख्य विषय क्या है उससे भी सवाल बनते हैं। तो विषय क्या है बिहार दिवस का इस बार का? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, एडवांस बिहार, ब्राइट बिहार। अब दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो इनको देश रत्न या अजात शत्रु भी कहा जाता था दोस्तों। ये तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों एडहॉक का मतलब होता है अस्थायी, किसी विशेष काम को करने के लिए जो समिति बनाई जाती है उसको एडहॉक कमेटी कहा जाता है। जैसे दोस्तों देखो आप देखिए कि दुर्गा पूजा के समय एक समिति बनाया जाता है, तो उसका काम स्पेशल रहता है कि सिर्फ दुर्गा पूजा का ही फंक्शन उसको देखना है। फिर सरस्वती पूजा समिति अलग होता है, छठ पूजा समिति अलग होता है, तो उसको एडहॉक बोलते हैं। या मान लीजिए विद्यालय में यदि टीचर की कमी है तो पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को रख लिया जाता है एडहॉक पर, यानी कि अस्थायी रूप से। उसका काम ही रहता है कि जब नए आ जाए तो इनको हटा दिया जाएगा। एडहॉक का मतलब वही हुआ दोस्तों। झंडा का डिजाइन कौन किया था? पिंगली वेंकैया। लंबाई चौड़ाई 3:2। इसमें तिलियां जो है 24 तिलियां रहती है और इसका रंग गहरा नीला रहता है, अशोक चक्र। 11 अगस्त 1942 को जो है झंडा सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए और इसका भी काम, ये भी झंडा फहराने के लिए शहीद हो गए। 1907 में मैडम भिखाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ये स्टटगार्ट जर्मनी में झंडा फहराने का काम करती है। पूछा जाता है कि मैडम भिखाजी कामा ने प्रथम बार झंडा फहराने की कोशिश कहाँ की थी? विदेशों में, तो वो स्टटगार्ट जर्मनी। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम देख रहे हैं एक झलक। 1917 में दोस्तों इन्होंने चंपारण सत्याग्रह, नील किसानों के समस्याओं का दस्तावेजीकरण में भूमिका निभाया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में दोस्तों। अंग्रेजों ने तीन कठिया पद्धति अपनाई थी। 1 बीघा में 3 कट्ठा नील रोपना है, और नील वो वैसे खेत में रोपाते थे जो बहुत उपजाऊ होता था। किसानों के लिए वो कमर तोड़ने जैसा था, इसलिए कि जो नील की खेती जिस भूमि पर एक बार हो जाती थी वो भूमि ही बंजर हो जाती थी दोस्तों। और सबसे उपजाऊ जमीन देना है और वो भी बंजर हो गया, तो किसानों के लिए ये आफत का काम था। कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज भी चुकता नहीं हो पाता था दोस्तों। अब 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसमें इन्होंने वकालत छोड़ दी और सदाकत आश्रम जो पटना में बना है उसकी स्थापना में सहयोग इन्होंने किया। ये बिहार विद्यापीठ के कुलपति भी रह चुके हैं। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ इनको बांकीपुर पटना जेल में रखा गया। प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? ये नजरबंद किया गया, तो बांकीपुर पटना जेल। कांग्रेस अध्यक्ष ये रह चुके हैं 3 बार। 1934 में बम्बई अधिवेशन। अच्छा दोस्तों 1934 में एक
भयंकर भूकंप आया था, बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। और उसी समय जो है वायसराय है, उन्होंने बिहार केंद्रीय राहत समिति का गठन किया था, जिनके अध्यक्ष इनको बनाया गया था। दोस्तों उस राहत समिति में इन्होंने जितना वायसराय पैसा दिया था उससे कहीं ज्यादा इन्होंने चंदा जुटाकर लोगों की मदद की थी। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, उनके बाद ही इनको अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन गांधी जी इनके खिलाफ थे, इनके पक्ष में नहीं थे। तो ऐसा लगा कि कांग्रेस टूट जाएगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि अजात शत्रु कहलाते थे, इनका कोई दुश्मन नहीं था, तो इन्होंने आकर अध्यक्ष का पद संभाला और कांग्रेस को उस टाइम टूटने से बचाया। दोस्तों 1947 में जब जेबी कृपलानी जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद भी यही अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाले थे। 1947 में दोस्तों इस्तीफा इसलिए, अच्छा ये प्रश्न बने कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी, क्योंकि इन्होंने अगस्त में आज़ाद होता और ये इस्तीफा देते हैं नवंबर में। इस्तीफा क्यों देते हैं, तो ये कांग्रेस का अध्यक्ष थे और इनका कहना था कि जो सरकार पर नियंत्रण रहना चाहिए, जो सलाह देगा वो कांग्रेस का ही नियंत्रण रहेगा। लेकिन नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे, इसी विवाद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया।